मेरा जय हिंद। मेरा नाम पूरा नाम है राहुल चौधरी। मैं गांव चौकपुरी जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। ब्लॉक है हमारा हल्दौर। 17.5 साल मैंने सेना में सेवाएं दी हैं। मैं खेती की तरफ क्यों मुड़ा, पहले आपको पता चलना चाहिए कि हमारे सामने जो खड़ा है ये है कौन। किसान है या कोई कंपनी का कोई प्रतिनिधि है, सामान बेचने आया है, या वैसे ही कहीं से पकड़ के ले आए कृषि विज्ञान केंद्र वाले। इसके बाद कुछ है भी या खाली हमारा टाइम खराब करेगा। तो मैं 2013 में पोस्टेड था सेना में। रिटायर हुआ हूं मैं 2020 में। दोपहर को मैस में खाना खाने गए थे और मेरे भाई भी बैठे यहाँ पे, बुआ जी के लड़के सिंगल लाइन में, वो भी आर्मी से रिटायर्ड हैं 20 से। तो हमारे एक 24 घंटे की ड्यूटी होती है जिसमें पहले खाना खा के जाना पड़ता है। तो वहां जब मैं पहुंचा तो मैस के बाहर अखबार आते हैं फौज में। अब तो अभी भी आते हैं, लेकिन उस समय में इतना मोबाइल एक्टिविटी नहीं होती थी कश्मीर में। उसका जो पहला पेज था, पहला वाला पेपर, उसमें एक औरत ने फांसी खाई हुई थी 2 बच्चों के साथ। ये दोबारा कहानी सुना रहा हूं मैं इस स्टेज पे, पहले भी एक बार बता चुका हूं। अब मैं उस औरत की मृत्यु से विचलित नहीं हुआ। उसके साथ में जो 2 लड़कियां थी छोटी छोटी, एक 12 साल की होगी और एक होगी कोई 8-9 साल की बच्ची। उस औरत ने उनको भी फांसी दे रखी थी। अब वो कुएं में लटकी हुई थी। पहले वो कुएं होते थे ना वैसे वाले जिन पर हेड चलती थी। वो महाराष्ट्र साइड का कहीं का फोटो था। तो उसमें उन्होंने दिखा रखा था कि बीमारी से परेशान थे और खेती में आमदनी ना होने की वजह से घर का खर्च नहीं उठ पा रहा था। तो औरत ने दोनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर दी। खाना वाना तो छोड़ो, दिमाग हो गया खराब कि देश की इतनी बुरी स्थिति यार, हम तो मैस में खाना ऐसे ही फेंक देते हैं जो बच गया। लोग भूखे मर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। उस दिन कैलकुलेशन करा कि उम्र कितनी हो गई, बची कितनी, इसमें और बढ़िया क्या कर सकता हूँ। एक जीवन तो दे दिया स्टूडेंट लाइफ में, पढ़ाई में, एक दे दिया सेना में। अब जाके क्या करना है, तो उस दिन रास्ता मिला। नहीं तो मैं तो पहले ये सोचता था ये करूंगा वो करूंगा। शेख चिली प्लान जैसे सब बनाते, हर आदमी नौकरी करेगा, अपने बच्चे पालेगा, बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया घर होगा, रिश्तेदार में इज्जत होगी, कहानी खत्म। लेकिन मैंने उस दिन ये सोचा, मैं 2 दिन तक ढंग से खाना नहीं खा पाया। अब वो औरत बार बार, ऐसा नहीं कि मैंने मौत नहीं देखी जिंदगी में, लेकिन वो मेरे दिमाग से नहीं निकली। मैंने अपने अफसर से बात करी, बोले यार चौधरी क्या हो गया, घर में कुछ केस हो गया या कुछ दिक्कत हुई। मैं बोला साहब मैंने ऐसे ऐसे वो पढ़ा है, मेरा दिमाग परेशान है। बोले अभी फिलहाल नौकरी कर, जब बाहर जाएगा तो कुछ बड़ा करना किसानों के लिए। उस दिन से दिमाग में एक चीज चलती चली गई कि बड़ा करना है, बड़ा करना है, लेकिन क्या करना है कुछ पता नहीं। भाई पिताजी लगभग अंगूठा टेक, साधारण परिवार से हूँ, फौज की सिंपल साधारण नौकरी, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने सोची अगर मैं किसानों को ज्ञान दूं तो फिर अपने आप मन में एक बात आई, यार इतने लोगों को अवार्ड मिलते हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं खेती के, तुझे कौन पूछ रहा। कोई बात नहीं साहब, वो बात आई गई होगी, लेकिन वो औरत दिमाग से नहीं निकली। अब मैंने फौज में प्रयोग करना शुरू कर दिए। यूट्यूब देखनी, कहीं किसी का नंबर लेना, कहीं किसी गुरु जी का नंबर पकड़ना, कोई सुभाष पालेकर जी को फोन करना, कहीं ये त्यागी जी को फोन करना। मुझे खुरकियां लग गई उस समय से कि किसानों के लिए कुछ करना है। पिताजी से घर आके पहली बार पूछा कि गेहूं कितना पड़ता है 1 बीघे में। बोले मुझे पता ही ना, मैं तुम खेती क्या कर रहे हैं। मैं तो पूछ के डाल दूँ। खाद क्यों दे रहे हो पता नहीं, इस पौधे को गन्ने को क्या क्या चाहिए पता नहीं, तो खेती को कर रहे हैं। बोला ऐसे ही दुकान वाला बता दे, हम डाल दें। मगर यही तुम्हारे उधार का कारण है, मेरी नौकरी हो तो हो भी तुम्हारा कृषि कार्ड पूरा नहीं हुआ आज तक। ये हर घर की यही समस्या है। गन्ना बो लिया, सब कुछ लगा दिया, दुकान वाले पहुंच गए गाड़ी स्टार्ट करके, भैया यार गन्ने के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। ओहो जो साहब खेत तो तुम्हारा गड़बड़ है, ज्यादा स्थिति खराब है। एक काम करो, ये 2 शीशी लेके जाओ, इसके साथ में छोटी वाली लेके जाओ, इनका टॉनिक कर देना, 8 दिन बाद मुझे दिखाइयो। ऐसे ही होता है मोस्टली आप लोगों के साथ। तो किसान तुम हो या वो, तुम किसान थोड़ी हो। अगर मेरी बंदूक कोई और किराए पर चला रहा है तो मैं फौजी थोड़ी हूँ। मुझे मेरी बंदूक चलानी आनी चाहिए कि नहीं। वहां से मैंने देखा कि किसान के पास हिम्मत भी है, पैसा भी है, खेत भी है, लेकिन जानकारी नहीं है। और जानकारी आपको कोई देना नहीं चाहता, ये बात कड़वा सच है। जानकारी देगा तो उसकी तालियां बजनी बंद हो जाएंगी, तुम अपने घर में सस्टेनेबल बन जाओगे, तुम्हारी जेब में 2 पैसे आ जाएंगे, तुम कुमार साहब हो जाओगे और फिर वो तुम्हारी सुनने वाले, तुम किसी की सुनोगे नहीं।
तो हर आदमी चाहता है तुम्हारे ऊपर राज करना। राज कैसे होगा? जब तुम दबे हुए रहोगे, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। हमेशा अज्ञानियों के ऊपर राज होता है, ज्ञानी के ऊपर कोई राज नहीं करता। गलत बोल रहा हूँ? आप सब लगभग मेरी उम्र के होंगे, इससे थोड़े बहुत बड़े होंगे। क्यों ताऊ जी, आपको समझा रहा हूं मैं। तो उस दिन मैंने ये एक बीड़ा उठाया था, कसम खाई थी कि मुझे उस किसान को उठाना है। मेरी नजर में किसान कौन है मैं बताता हूँ, जो मैं छवि देखता हूँ, जिसको मुझे ऊपर उठाना है। हम किसान नहीं, हम तो कुमार साहब हैं। हम तो घरों में कार खड़ी, बुलेट से तुम पानी काटने जाना है, तो हम किसान थोड़ी हो गए। किसान की परिभाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश में समझी मैंने जाने के बाद। 2 एकड़ जमीन, 1 बेटी 2 बेटे, 2 कच्चे कमरे, घर के बाहर तिरपाल पड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से टीन पड़ी हुई है, वो सीमेंट वाली, और बाहर कट्टों का सिल करके पाल लगा रखा ताकि ठंडी हवा ना आवे, शीतलहर न चले। एक भैंस बंध रही, ऊपर से बाजरे की टटिया, और भैंस को चारों तरफ से कट्टों से कवर कर रखा है। घर में उसके नल खड़ा, साइकिल उसके पास है, एक बड़ी मुश्किल से, एक में पेंडिल है, एक में पेंडिल का बिट्टा है ही नहीं, और पहिया भी लैग मारता हुआ चल रहा है। वो किसान जिस दिन उठ गया, मैं भाषण देने नहीं आया, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं किसान का बालक हूँ, फौजी हूँ, बस जो दिमाग में आता है सीधा बोलता हूँ। परसों कृषि मंत्री जी के सामने भी 10 पॉइंट रखे थे पूरे खुले में। जो बात सही है मैं तो किससे कहूँगा, आप ही लोगों से कहूँगा। वो किसान जिस दिन उठ गया ऊपर, उस दिन समझ लो कि मेरे जीना सार्थक हो गया। और ऐसे 10 किसान भी अगर मैंने जीवन में कर्ज मुक्त कर दिए और उठा दिए तो मेरा जीवन सफल। ना मुझे किसी की, मैं अच्छी खासी नौकरी छोड़ा हूँ ठीक ठाक वाली 1-1.5 लाख रुपए की, और आप लोगों को जगा के घूम रहा हूं मैं। हम 2 तरीके से जगा रहे हैं। एक तो जा के गोष्ठियां करते हैं, किसानों को समझाते हैं, सरकारी मंचों का प्रयोग करते हैं, प्राइवेट मंचों का प्रयोग करते हैं, राजनीतिक मंचों का प्रयोग नहीं करते। मुझे नेताओं से बड़ी एलर्जी, कहनी नहीं चाहिए खुले मन से बात, लेकिन है तो है। जो भी चाहे मुझसे खुले मंच पर बात कर सकता है, सबके कपड़े खोल दूंगा मैं। तो मुझे बात करनी किसान की और मेरी, मुझे बाकी किसी से मतलब है नहीं। वो दिन से साहब किसान पाठशाला नाम का एक काम शुरू हुआ मध्य प्रदेश से, करते करते वो यूपी में भी आया। तो हम लोग किसान पाठशाला है, मतलब पुलिस की ट्रेनिंग होती है, फौज की भी होती है, इंजीनियरों की भी होती है, ये साइंटिस्ट पढ़ के आए हैं, इनकी भी पढ़ाई होती है। तुम्हारी कहाँ है? किसानों की पाठशाला कहाँ है? कहीं भी नहीं है। जो घर में सबसे बेवकूफ है वो खेती करेगा, है नहीं? ऐसे बोलते हैं ना, सबसे काबिल आदमी होता है जो खेती करता है। ये धारणा मिटानी है, तो इसलिए मैंने खेती को चुना वापस से। अब ये 2 तरीके से चलती है। एक तो ऑफलाइन, जैसे मैं आपके सामने हूं, एक ऑनलाइन किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल है, क्योंकि आजकल यूट्यूब हर आदमी देखता है। तो यूट्यूब में हमें 17 देशों से लोग देख के फॉलो कर रहे हैं बाहर से। हम सारी चीजें बोल आए जो फ्री की हैं, और जिन्होंने करंट मारा एकदम खेती में जाने के बाद, लोगों को पता ही नहीं। बताएगा कौन? जिधर सींची बेचनी हो तो नहीं बताएगा कि तुम्हारे गोबर को कैसे प्रयोग करना है, असली में गोबर की खाद होती कैसी है। जिस भी खाद में बदबू आ गई वो तुम्हारी खेती के काम का नहीं है, ये बात दिमाग में डाल लो। किसान आ रहे हैं, जो पुराने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उस्ताद लोग भी हैं, वो बता सकते हैं। अपने जिस गोबर में सड़ेंद आ गई, सड़ गया, वो बदबू आ गई घोड़े में, तो तुम्हारे खेत के काम का है ही नहीं। और क्या बिजनौर में तो भी होगा। अभी ताऊ जी आप बताओ, मेरे घर में गाय है या भैंस है, उसका गोबर है, अब मुझे वो खेत में यूज करना है, ऑर्गेनिक के भी है, वो भी है। तरीका क्या है? मैं खाद कैसे बनाऊं? मैं एक पढ़ा लिखा बालक हूँ, खेती करने आया हूँ, कुछ नहीं पता मुझे, ना मेरे पास पैसे खेती करने के लिए। बस मेरे पास 4 भैंस हैं और 10 बीघे जमीन है। मेरे बगल अब मैं उस गोबर से खेती कैसे करूँ? आपको भी नहीं पता होगा। गोबर की खाद पे कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए, चंद्रमा की किरणें नहीं पड़नी चाहिए, खुली बारिश नहीं पड़नी चाहिए। उससे उसके अंदर जो तत्व हैं, जो कार्बन है, वो खत्म हो जाता है। और बिना गोबर के खेती संभव नहीं है। आप दुनिया भर का खर्चा करते हो, 1200 रुपए का कट्टा ले आओ जाके डाई का, 1200 रुपए की पन्नी खरीद के लाओ जी, 4 बांस खरीद के लाओ, और एक शेड बना दो जहां आपकी कूड़ी पड़ती है। 4 बांस गाड़ो, बीच में नहान पन्नी गाड़ते हम, ऐसा डेरा जैसा बना दो बड़ा पन्नी का, उसके अंदर गोबर रखो। ताकत देखना डीएपी से ज्यादा ताकत होगी। डीकम्पोजर उसके ऊपर डालते रहो, रोज घर डीकम्पोजर रखो, खेत पे ही मत ले जाओ। आप गोबर बुग्गी पे लेके जाते हैं सभी लोग, उसके ऊपर 2-3 मग्गे वेस्ट डीकम्पोजर डाल दो, बस उसको ले जाकर के वहां छोड़ दो उसके अंदर। ये 2 महीने में आपकी जबरदस्त वाली ऐसे बढ़िया डीएपी की तरह खाद बन जाएगी। अब आप इस खाद को यूज करो, प्रयोग करके देखना, बहुत सस्ता है। हम लोग ध्यान दे रहे हैं चेहरे पे, कपड़ों पे, गाड़ी पे, है नहीं, पेट पे ध्यान नहीं दे रहे। मतलब
शीशियाँ, दवाइयों की, खाद, अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर। हमारी मिट्टी कमजोर है, मतलब जहाँ से फसल आनी है उस पर हम काम नहीं कर रहे। हमारी सबकी मिट्टियों में 90% फंगस है आज की तारीख में। गन्ने की स्थिति ऐसी है कि जिसने लगाया वो ना हंस रहा ना रो रहा। इस साल है हुआ है ऐसा, मैं भी उनमें से एक हूँ। 3 बीघे तो खबा के डंगरों को खबा दिया काट के, और मेरे ख्याल से 6 बीघे में वो 3 बीघे है जो 40 का एवरेज दे जाएगा। फंगस इतनी थी कि टूट ही नहीं पाई। मैं टूर पे था तो पिताजी को जितना हुआ उन्होंने कर लिया। आप लोगों को सबसे पहले मिट्टी मजबूत करनी है। अब मिट्टी मजबूत करने के लिए क्या करना है, तो कुछ रॉकेट करना नहीं है। सबसे पहले जब आप खेत की तैयारी करते हो तो आपको गोबर की खाद का बहुत प्रयोग करना है। कैसी बनी होगी लेकिन जैसी वो मैंने बताई थी। मील की जो मैली आती है उसके ऊपर भी बेस्ट कंपोजर डालो आप, और 2 महीने में ठंडी हो जाएगी और जबरदस्त खाद बन जाएगी। मील की मैली नुकसान क्यों देती है, उसका कारण ये है मील की मैली का नुकसान देने का कि उसके अंदर अच्छी फंगस भी है तो खराब भी है, और हमें वो ठंडी करना नहीं आता। किसी भी गोबर की खाद हो या कोई सा भी बायोमास हो, उसको अच्छा बनाने के लिए वो 2.5 फीट या 3 फीट से ऊंचा होना नहीं चाहिए। कायदे में तो 3 फीट बाई 1.5 फीट होना चाहिए ऊंचाई, और हम कर दे इतना बड़ा मकान बना दें उसका डंपर से ला के, तो वो गलती नहीं, डिकम्पोज नहीं होती, फूकी रहती है वो लास्ट तक भी, आग निकलती है उसमें से। आप उसको समतल करो और बेस्ट डिकम्पोजर डालो उसके ऊपर। ये सबसे बेहतरीन फ्री की चीज है। डिकम्पोजर का पता है सभी को? डिकम्पोजर क्या होता है, एक शीशी मिलती है, उसको 200 लीटर पानी में डाल दो और 2 किलो गुड़, बस बन गई 5 दिन के बाद। अब उसमें से जामन निकाल के रख लो, इसी में बार बार पानी गुड़ अनंत काल तक चलाते रहो, अपने खेतों में छोड़ते रहो। केंचुए आ जाएंगे, मिट्टी मुलायम हो जाएगी, सारी मिट्टी की अशुद्धियां खत्म हो जाएंगी। अगर यहाँ ना मिले किसी को तो मेरा नंबर लिख लेना बाद में, मेरे पास फ्री सेवा है। मैं किसानों को कम से कम 1.5 साल से बांट रहा हूँ फ्री में डिकम्पोजर। मेरे पास जिंक के बैक्टीरिया भी हैं, मेरे पास फास्फोरस के बैक्टीरिया भी हैं, सब फ्री बांटता हूँ, कोई चमन्नी में लेता नहीं। मैं सूट वूट वाला साधु हूँ, तिलक वाला नहीं। तो आपने एक तो जिप्सम का प्रयोग करना है। जिप्सम सुना है नहीं सुना है? मेरे पिताजी ने तो नहीं सुना है, वो कहेंगे तो हर वीडियो में मुझे टारगेट बहुत करता है। जब मैं घर जाता हूँ बोला मेरे ऊपर मिसाल क्यों देता है, मगर मैंने तुमसे तो सीखी खेती कैसे नाश मारा जाए जमीन का। तो जिप्सम आपने प्रयोग करना है। आज की परिस्थिति में कम से कम 5 बीघे में 10 कुंटल, जो आपकी प्रेजेंट परिस्थिति है। जिप्सम क्या करता है, जिप्सम आपकी मिट्टी को खराब नहीं होने देगा। अब तक जो हो गई, आगे को इससे आगे खराब नहीं होने देगा, इसको कंट्रोल करेगा। और आपको सल्फर भी मिलेगी इसमें, कैल्शियम भी मिलेगा नेचुरल, और भूमि सुधारक का काम करता है। इसके बिना खेती करना और गाय के गोबर के बिना खेती करना आप भूल जाओ। अगर जिस परिस्थिति में हम चल रहे हैं अभी, 2040 तक हम फूड क्राइसिस का सामना करेंगे। फूड क्राइसिस समझते हैं आप? अन्न की कमी। अभी जीव निकल गई थी बाहर कोरोना में, अब है नहीं तुम्हारे पास बैलेंस में कुछ, धोखे में मत रहना। खाद्य भंडारों में कुछ बचा नहीं है, जो घरों के कोठे में वही है। तो अगर हमने भूमि को नहीं सुधारा तो हमारी हर साल उत्पादक क्षमता घटती जा रही है। आप लोग सभी देख रहे होंगे। बढ़ाने का तरीका सबसे पहले खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में पर बीघे के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से बात करते हैं, बीघे तो अलग अलग होते हैं सभी के, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे ही बन रहा है, लाइव है, काफी दूर तक जा रहा होगा। 10 कुंटल आपने लेना है जिप्सम, 50 किलो लेना है बिना बोझा चूना, 30 किलो गेरू, और कम से कम 1 ट्राली तालाब की मिट्टी, और 25 किलो नमक, समुद्री खड़ा नमक डले वाला, 3 किलो फिटकरी। मसालेदानी हो गई है, लिख लो, इसलिए डायरी मिली है, वो घर बाल को ले जाने के देने के लिए नहीं है। इसको करके देखो, अमन भाई साहब ने कराया तो उनका रिजल्ट सामने आया है। तो ये जब आप इसको करोगे, ये खेत की तैयारी में डालना है आपने। 5 बीघे में 10 कुंटल जिप्सम, बहुत सस्ता सरकार उपलब्ध करा रही है। ₹50 किलो चूना बिना बुझा, 300 रुपए का मिल जाएगा बिजनौर। 30 किलो गेरू, जिससे पहले पुताई करते थे घर में, ये पोटास के अणुओं का भोजन है।
25 किलो खड़ा ना समुद्री नमक। अभी कुछ ज्ञान देंगे बीच में से कि नमक से जमीन खराब हो, उनसे पूछो कितनी बार डालना। यूट्यूब पे देख देख के बोलते नहीं लोग, ये मेरे करे हुए हैं इसलिए बता रहा हूं, और लाखों लोग कर रहे हैं मेरे साथ। किसान पाठशाला चैनल पे आप देख सकते हैं। हो गया साहब। इसके साथ में फिटकरी 4 किलो 3 किलो एकड़ में, ये सारे अंडे खत्म कर देगी फंगस के। और तालाब की 1 ट्राली मिट्टी, या फिर 4 फीट गहरी जहां भी मिट्टी खुद रही हो वहां से 1 ट्राली भर लाओ और ऐसे बिखेर दो जैसे गोबर खाद बिखेरते हैं। वो जीवाणुओं का भोजन है, अणुओं का, पीली मिट्टी। ये करना ही पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो खेती बेच के एक दिन और खुद भी सफल जाओगे दुनिया से। खेती कर ही नहीं पाओगे तो करोगे क्या? इतना हो गया। इसको आप बिखेर करके और एक हल्की जुताई ऊपर से, ये लास्ट जुताई में फेंकना है आपने। इसके साथ में 5 ट्राली गोबर की खाद। 6 आइटम होगा ये। हाँ जी 6 आइटम होगा जी। इसके साथ में आपने डालनी गोबर की खाद 4 ट्राली 5 ट्राली जितना भी मिल जाए आपको, 5 ट्राली काफी है। और शुगर मिल का प्रेसमेंट मिलता है तो वो 150 कुंटल। ये खेत की तैयारी हो गई। अब इसके बाद आपने इसको हल्की जुताई करके बराबर मिला दिया। अब इसमें बोनी आपने नवरत्न खाद, उसमें 3 दलहन 3 तिलहन और 3 अन्न वाली फसलें। दाल वाली 3 कोई भी जो तुम्हारा मन करे, तेल वाली 3, और तिल जरूर लेना है। बिना तिल के कार्बन नहीं बन सकता। तिल, ये 9 फसलें बोनी है आपने। सर हमारे जंगल में तो होने का नहीं तिली। हो जाएगा। अब होगा तो देखो, बोए ही नहीं पहले। आप सिर्फ वो सबसे खत्म जमीन में भी हो जाता है बांस और तिल। पूरब में सब तिल ही बोया जाता है। हाँ जी, सबको बिखेर तो हमें फल तो चाहिए नहीं, 40 दिन रखना है हमने तो बस। मत हो, हमें तो 9 की 9 जमीन में डालनी है। ये रिजल्ट आएगा इनका, जमेगी 9 की 9 जमेगी। इन 9 में से अगर 6 भी जम गई तो भी काम हो गया हमारा। 3 दलहन 3 तिलहन ऐसी ले लो जो उस समय में जम जाए। इसी मैंने 3 नाम नहीं बताए आप लोगों को, 9 बता दी। अब इसको आप जो है 1-1.5 महीना रोक के जुताई कर दो। इसके बाद आप इसमें खेती करो। अब आपने कोई भी फसल बोते समय आप रासायनिक खाद का प्रयोग मत करो। जो हम लोग डीएपी डालते हैं गेहूं बोते समय या कुछ करते हैं, उस समय नहीं करना है। 21 दिन के बाद जब पहला पानी आता है, अभी जैसे गेहूं की बात करें इस समय पे, तो आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना है। उसके अंदर 2 किलो 2.5 किलो चूना डालना है बिना बुझा। उसको 2 घंटे छोड़ो। अगर पहले आपने नमक नहीं डाला है खेत की तैयारी में, तो इसमें 5 किलो समुद्री नमक डाल दिया। 20 किलो सरसों की खल, ये सबको डाल के डंडे से चला के छोड़ दो 3 दिन के लिए। चौथे दिन पानी के साथ इसको 21वें पानी पे खेत में चला दो। आपको दुनिया की किसी खाद की जरूरत नहीं है। करके देखो, रिजल्ट नहीं आया तो पैसे मुझसे ले जियो नगद। दूसरा, एक काम और करना है आपने, इसी समय पे एक स्प्रे करना है। 200 लीटर पानी, उसके अंदर 15 उपले। अब उपले तोड़ना मत, नहीं तो ताई सर फोड़ देगी। डुबोने और ऐसे के ऐसे निकाल देने, फिर दोबारा वहीं ले जाकर रखने, वो सूख जाएंगे, जलने काम आ जाएंगे। ठीक है। वो करने के बाद उसके अंदर 400 ग्राम समुद्री नमक, सेंधा नमक 300 ग्राम और फिटकरी 200 ग्राम, ये उसी समय डाल दो। इसको घोल करके टंकी में भरो 10 लीटर, 5 लीटर डालो सादा पानी और इसका स्प्रे कर दो। ये 2 काम। अब बात आती है कीड़ों की, फंगस की, वायरस की और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और कैसे हो। एक स्प्रे और है जो सबसे ज्यादा जबरदस्त हम लोग 8 साल से चला रहे हैं। इसको रेड्डी साहब ने किया था, सीबीआई रेड्डी जी हैदराबाद के हैं। मिट्टी का स्प्रे, आज तक किसी मंच से मिट्टी का स्प्रे का प्रचार नहीं होता। बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। 12 साल पहले ये इसको पद्मश्री मिल चुका है मिट्टी के स्प्रे को, लेकिन नहीं बताया गया क्योंकि सबको सूट बूट कोट पहनना है। तुम्हें किसान को जगाना किसी को नहीं है। 5 फीट का गड्ढा खोदना है आपने खेत में, ऐसी जगह पे जहां पे कल्टीवेशन मोस्टली ना होता हो, या हमारे कुछ किनारे ऐसे बच जाते हैं कि हम वहां कुछ कर नहीं पाते, पानी चढ़ता ही नहीं हमारा।
तो वहां आपने गड्ढा खोदना है और गड्ढे की ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छीलना है। ब्रह्मपाल जी का आगरी में बनवाया हुआ है मैंने, और आगरी का जो पोली हाउस है अखिलेश चौधरी जी का, उनके यहाँ पे इसका प्रयोग हो रहा है जबरदस्त तरीके से सफल। उनके यहाँ अमरूद और जो नींबू आते थे फरवरी मार्च में आते थे, वो जाड़ों में शुरू हो गए। कह रहे यार ये स्प्रे चमत्कार है। भिंडी खड़ी उनके यहाँ, बैंगन पे करा हमने, दुनिया भर की चीज पे, पपीते पे, सब पे सफल है। मैं तो कर ही रहा हूँ अपनी फसलों पे, केले पे। आपने 25 किलो मिट्टी लेनी, 200 लीटर पानी में डाल देनी है। अब इसको दो तरीके से पहले प्रयोग करो आप। आधा किलो गुड़ डाल दो, गुड़ ऑर्गेनिक वाला ले लेना, और तरुण भाई है सादीपुर वाले वो बनाते हैं, और भी कुछ लोग हैं वो बना रहे हैं। और 2 लीटर देसी गाय का पेशाब जिसका हम्प होता है, कोशिश करना पेशाब जमीन पे टच ना हो। आप जब भी गाय को खड़ा करेंगे उसकी पूंछ को रोल लेंगे तो वो आपके उपयोग के हिसाब से आपको दान कर देगी। उसको डाल दो। वो नहीं है तो किसानों की एक एफपीसी है मध्य प्रदेश की, बी किसान के नाम से, वो फार्मरों का ग्रुप है, जैसे आप लोगों के एफपीओ हैं। तो वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड सुक्रोज बनाते हैं जिसके अंदर गाय का अर्क भी है, उसके अंदर सुक्रोज भी है। सुक्रोज पौधे का भोजन होता है डायरेक्ट, जैसे हमारा ब्लड की बोतल। तो वो 200 ग्राम वहां से मंगवा लो, आ जाता है डाक से। 200 ग्राम 200 रुपए का आएगा, 1 एकड़ के लिए काफी है। वो डाल के 36 घंटे छोड़ दो, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो डाल के आपने उसमें छोड़ दिया। 36 घंटे के बाद आपने इसको हल्का सा डंडे से चलाना है, 15-20 मिनट छोड़ देना। किसान को 20 मिनट वैसे भी खेत पर लग जाती है। जब जाता है तो कोई बीड़ी पीता है, कोई इधर जाएगा, कोई कुएं का ताले खोल लेगा, तो पहले 20 मिनट में आपकी मिट्टी बैठ जाएगी नीचे। अब आपने उसको कपड़े से छान के और सीधा स्प्रे करना है। किसान पाठशाला के नंबर पे 3863 नंबर का वीडियो मेरा बनाया हुआ है ब्रह्मपाल जी के खेत का, कि मिट्टी का स्प्रे कैसे करें। आपने उस स्प्रे को करना है। देखो उससे ना तो आप मरने वाले, ना फसल मरने वाली, ना उससे किसी को नुकसान, ना तुम्हारा नौकर मरे, ना तुम्हारे पास कैंसर आए। और वो मड बात है जो हमारे ऋषि मुनि पहले पुराने जमाने में मिट्टी से नहाते थे। आपके चेहरे पे भी रौनक आ जाएगी। इससे होगा क्या, कीड़ा मरेगा तुरंत। क्लोरोसाइपर का बाप है ये, रस चूसक। भिंडी में वो देखोगे पत्ते मुड़ जाते हैं, टमाटर में पत्ते मुड़ गए, मिर्ची में पत्ते मुड़ गए, आपके सरसों में हालत खराब है, फंगस लग गई, पीली पड़ गई। सबका ब्रह्मास्त्र है ये। वायरस मारेगा, कीड़ों को मारेगा। कीड़ों को मारता कैसे है, कीड़े के अंदर आंत नहीं होती है, उनके अंदर ऐसे फोड़ोगे तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। और चिपचिपे पदार्थ के अंदर जब मिट्टी फंसती है, कीड़ा पत्ता खाएगा तो मिट्टी भी खाएगा, मिट्टी को पचा नहीं सकता, वो लीवर नहीं होता उसके, और वो मर जाता है। तो हमने सात्विक तरीके से कीड़े का सफाई कर दिया, और ये कर रहा है, मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये लाखों लोग कर चुके हैं इसको। अब किसान पाठशाला पे जाओ, नहीं तो बिजनौर में ही पॉली हाउस वाला अगर कोई आदमी इसको प्रयोग कर रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिन्होंने प्रयोग किया है, इसका रिजल्ट आपका फंगस मारेगा, साथ में कीड़ों को मारेगा, रस चूसकों को मारेगा। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ऊपर की 2 फीट की मिट्टी में आपके पूरे फंगस कीड़ों को मारने की ताकत है, और नीचे वाली में खनिज तत्व हैं जो आपके पौधे को चाहिए, जो हम सीसीओ में लाते हैं दुकान पे से। अच्छा एक चीज सोचो, ये दुकान पे चिलिटेड जिंक कहाँ से आ रहा है, स्रोत क्या है इसका? चिलिटेड आयरन का स्रोत क्या है? मिट्टी से आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में गाय है, हम उसको रोज सुबह दूते हैं, बाजार लेके जाते हैं, दूध को बेचते हैं, उससे पैसा लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, पाउडर का डिब्बा लेके आते हैं दूध वाला के, मेरे बच्चे को ये ताकतवर ज्यादा है। यही कर रहे हो क्यों ताऊ जी? तो गाय का दूध पी रहे हैं भाई। नहीं आप नहीं पी रहे, मैं खाद कहाँ से लाते हो? खाद तो बाजार से लानी। तो मैं मिसाल कहाँ दे रहा हूँ, नींद में हो। हमने क्या करना है, अपनी खाद को यूटिलाइज करना है। तो इस मिट्टी को अगर हम यूज करेंगे, इसके अंदर सब है, इसके अंदर सल्फर भी है, कॉपर भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, सब है। और ये स्प्रे करने के बाद आपको लगेगा पत्ता चौड़ा हुआ है, हरियाली आई है, और पत्ता मोटा हुआ है, और फसल पे दाना मोटा बनेगा, शानदार फल आएगा, कीड़ा आएगा नहीं। बैंगन जैसी फसल पे ये स्प्रे कराया हमने, तो बैंगन को बहुत कीड़ा लगता है, कुछ कीड़ा नहीं है कहीं भी। 20 वीडियो पड़ी बैंगन की। अच्छा रुपए कितने लगे? अगर घर में किया तो फ्री, और वहां से भी मंगवाया तो 200 रुपए 1 एकड़ में, यानी कि 5 बीघे में। गन्ने पे करो, टोकेंद्र सिंह है मोचीपुरा के, उन्होंने इस बार गन्ने पे किया इसको। तो वो ये कह रहे हैं, चौधरी साहब मेरा गन्ना अब तक लाजवाब खड़ा है, पहला आदमी है क्षेत्र में जिनके गन्ने पे बीमारी नहीं है। तो ये स्प्रे को आप, मिट्टी के स्प्रे को बिल्कुल आप एकदम दिमाग में फंसा दो अगर खेती करनी है तो।
क्योंकि हम और हमारे जो बच्चे आएंगे जिन्हें आप जमीनें दे के जाओगे तो हमें इतनी जमीन तो दे दो बाबा, कम से कम हम उसमें करके खा लें। उसके कार्बन खत्म कर दिया आप लोगों ने, बीमार हो गई जमीनें, और दवाई डालते डालते आप बिल्कुल हम लोग चूस गए, एकदम खत्म हो गए। अब अगर कोई ऐसा है कि रासायनिक खाद प्रयोग करता है कि साहब मेरा तो काम नहीं चलेगा जी, मेरे बस का तो ये नहीं है करना, तो उनके लिए उपाय ये है कि आपको जो खाद देना है, रासायनिक खाद कोई भी खाद हो, यूरिया को पहले अगर आपने कभी देखा हो, मैंने तो बड़े बुजुर्गों से सुना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में गया था मैं, जाते रहता हूँ, अभी अयोध्या में है, कल परसों पहले दिन अयोध्या से सुनोगे आप मुझे लाइव, फिर मैं वहाँ जाऊँगा अम्बेडकर नगर, वहाँ किसानों ने बुलाया है, क्योंकि लोगों को इस विधि से फायदा हो रहा है। मेरी कोई फीस नहीं है, जो जहाँ बुला ले चल दूँ झोला उठा के अपना, एक चमन नहीं लेता नहीं किसी से, होटल में अपने रुकता हूँ, किराए से अपने जाता हूँ, बस ऐसी मंच पकड़ी, भाषण दिया, नमस्ते करी, निकल गया वहाँ से अगले के लिए। वो मेरी सुविधा, मेरा बैलेंस है तो मैं कार से जाता हूँ, या फिर अपना मैं जैसे भी हो, मेरा ट्रेन से या किसी से भी। किसान से हमारा कोई चार्ज नहीं, फ्री सेवा है। आप कभी भी फोन करो, राहुल मुझे ये दिक्कत है इस फसल में, फोटो वीडियो भेजो, समाधान तुरंत। और रासायनिक भी हो सकता है परिस्थिति के अनुसार। कोशिश करते हैं हम लोग कि आप लोगों को ऑर्गेनिक पे लाया जाए धीरे धीरे, लेकिन तुरंत ही कूद गया हनुमान जी की तरह एकदम से ऑर्गेनिक पे आऊंगा, पॉसिबल नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग मार खा जाओगे, उत्पादन गिर जाएगा, कई लोगों के मुंह टूट चुके उसमें। ऑर्गेनिक पे आने की सीढ़ी बताते हैं हम आप लोगों को, सीख सीख के। मेरे पास कुछ ज्यादा थोड़ी, मैंने आप ही लोगों से सीखा, बस हिम्मत करी कैमरे के आगे आने की और आप लोगों को बताने की, सीख के घर में नहीं बैठा मैं। आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन आपने कभी बताना नहीं होगा, सोचा होगा यार मुझे पागल बताएगा, मैं बताऊंगा तो एक आध को बताया भी होगा तो उसने हड़क दिया होगा, आपकी हिम्मत टूट गई होगी कि छोड़ मैं तो ना बताता। मेरी वो हिम्मत भी जो कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली दो, चप्पल मारो, उधर से जूते फेंको, मुझे तो जो बताना आप लोगों को बता के जाना है। और जिस पे जूते चप्पल फेंकी, इतिहास उसी का बनाया आज तक, हिस्ट्री उठा लो आप। मेरे घर के पागल बताते हैं मुझे, बाकी की तो बात करो, टाइम बर्बाद कर रहा है। तो मैं बोला किसानों के लिए अगर मेरा जीवन भी समर्पित हो जाएगा तो मैं तो अपने पिताजी के लिए कर रहा हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और मैं सेना का जवान हूँ, तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो सार्थक करके जाऊंगा। जिस दिन मरूंगा तेहरी में 4 पंडाल लगेंगे, मेरी इतनी गारंटी, ऐसे कर्म कर रहे हूँ। तो आपने क्या करना है, यूरिया को कभी भी देना है तो जितना यूरिया लिया उतनी मिट्टी ले लो आप सूखी अपने खेत की, और उसको मिला करके वापस से गांठ बांध के रख दो 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे बाद खेत में फेंक दो। तो जो जहर था, बॉन्डिंग थी, वो टूट गई बाहर। अब आपके खेत को नुकसान नहीं होगा लेकिन उतना नहीं होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, उतना नुकसान नहीं होगा। अब धीरे धीरे ये वापस आने की कड़ी है। यूरिया कितना लेना, अगर आप 1 बोरी डालते थे हर बार तो इसमें 25 लेना है इस विधि में, ये 25 का 50 बनवा दिया मैंने आपका। अगली बार आप इसको और थोड़ा कम करो, 6 महीने में आप देखोगे यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी जमीन को, वातावरण से लेना शुरू कर देगा पौधा। अब आप समझ रहे हैं मैं किधर चल रहा हूं। यूरिया और कैल्शियम इन दोनों को आप एक साथ डालो, क्योंकि इनको बाकी खाद के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ विस्फोट हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों। जैसे आप और मेरा झगड़ा हो रहा हो, कोई बीच में आ जाए तो न्यूट्रल करा देना, तुम मुझे कुछ कह पाए ना मैं तुम, तो ना तो यूरिया खेत में लगेगा, वो सॉरी कैल्शियम ना डीएपी बीच में अगर दे दिया साथ में, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, बाकी जितने भी खाद हैं, जैसे एनपीके हो गया आपका, एक तो ये पता होना चाहिए आपको 1 बीघे की डोज क्या है किसी भी रासायनिक खाद। 5 किलो से ऊपर, हमारे बीच में अमरीक जी बैठे हैं, ये 9 फीट पे गन्ना बोते हैं भाई साहब, अफजलगढ़ से आए हैं सरदार जी, सर नाम गलत तो नहीं लिया, इनका जबरदस्त है साहब इनके पास, उसमें बीच में अदरक है और हल्दी है। ये भी तुम्हारे जिले के किसान टॉपर हैं, दुनिया भर के अधिकारी लाल बत्ती रोज खड़ी रहे वहां पूछने के लिए। तो सरदार जी पे ऐसा क्या है, हिम्मत है अगले के अंदर, 9 फीट पे गन्ना बोने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने जब 4 फीट पे बोया तो घर वालों ने 3 दिन तक लड़ाई करी मुझसे, बोले तो बर्बाद करेगा। तो सरदार जी से इनसे मिलना जरूर, इनका एक बार फार्म विजिट करके आओ सभी लोग। इस दुनिया में जो काम सरदार कर देगा वो कोई नहीं कर सकता, ये कड़वा सच है। हाँ बिल्कुल, सब सच में मैं बुलवाऊंगा इनको, आप तो मंच पर लाना मुझे सरदार जी को। तो आपने क्या करना है, किसी भी रासायनिक खाद को 3 गुना यूरिया को छोड़ के, यूरिया को गोबर में मिला दोगे तो हलवा बन जाएगा। आपने क्या करना है, डीएपी हो, पोटास हो। अब मैं पहले आपको खाद का सूत्र बना देता हूँ, खाद काम कैसे करता है। यूरिया, डीएपी, पोटास, जितना यूरिया उसका 15 से 20% देना है जिंक। अगर नहीं दिया तो इम्यून पावर खत्म हो जाएगी, वायरस से लड़ने की क्षमता जमीन की जिंक के बिना, ठीक है साहब। तो जितना यूरिया उसका 15% जिंक देना ही है खेत में।
जितना डीएपी उसका 20% अगर मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दिया तो डीएपी लगेगा नहीं। समझ गए? गाड़ी तो है, पेट्रोल भी है, स्टार्ट भी करती, ड्राइवर है नहीं, फिर कैसे लगेगा, चलेगा कैसे? और जितना दिया आपने पोटास उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट अगर नहीं दिया तो पोटास किसी काम का नहीं है, डाल के पैसे खराब मत करना अपने। और जितना आपका मैग्नीशियम सल्फेट है और कैल्शियम नाइट्रेट है, इनका 20% अगर सल्फर नहीं दिया तो ये दोनों भाई काम नहीं करेंगे कहीं भी। जो चैन है पूरी एक, और जितने ये हैं उतना ह्यूमिक नहीं दिया, जितना आपने सल्फर WTG दिया उतना ही ह्यूमिक भी देना है, तो जड़े काम नहीं करेंगे। ठेके लिया मैं तो ना करता, नौकर के हाथ में फावड़ा नहीं दोगे तो वो चलाएगा कैसे? तो ये पूरा सूत्र है खाद का, कितने % किसके साथ क्या जाना चाहिए। अब इसे देना कैसे है खेत में? जैसे आप अपने घर में सब्जियां लेके आते हैं शाम को, तो डायरेक्ट थोड़ी खा लेते हैं, पहले सब्जी आती है घर में, उसके बाद वो धुलती है, रसोई में बनती है, फिर आपके पास आती है। उसी प्रकार से ये जो खाद कंपनियां दे रही हैं, ये खाद केमिकल के साथ बॉन्ड करके दे रही हैं। बॉन्ड मतलब बांध के, कि जिससे ये खेत तक जाने तक सुरक्षित रहे। लेकिन किसान का काम है खेत में, मैंने आपको टॉफी दी तो रैपर तो खोल के खाओगे कि नहीं? आप सीधी खा रहे हो तो वो पन्नियां आपके पेट में जमा होती जा रही हैं लगातार, और आपको स्वाद नहीं आ रहा है क्योंकि टॉफी तो अंदर ही गई। अब आपकी आदत खराब हो गई। हाथ कौन है? जमीन। आपने इतने फर्टिलाइजर डाले, आप जो भी फर्टिलाइजर डालते हो लगभग 80% उसका जमीन में फिक्स हो जाता है, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं सब। किसी ने आज तक इस बात पे काम नहीं किया, हम लोगों का दिमाग लगा के, जबकि हम सबसे पट बुद्धि माने जाते हैं। लोग खोजियों को बेवकूफ बोलते हैं कि यार ये 80% तोड़ने का क्या रास्ता है? अगर ये 80% टूट गया तो कितने पैसे बचेंगे एक किसान के? सोचो भाई, आप एक डीएपी का गट्टा ला रहे हैं, 10 किलो लग रहा है उसमें से, बाकी आपका वेस्ट जा रहा है। तो ये 40 किलो का आप क्या करोगे? 40 किलो आपके खेत में आ जाए, तो इसकी बॉन्डिंग को तोड़ना है आपने। वो कैसे टूटेगी? डीएपी लिया या उसके साथ में जितने भी खाद मैंने बताए, यूरिया और कैल्शियम को मिट्टी में करना है, बाकी सबको एक ही साथ मिला देना है, ठीक है? अब जितने किलो भी हो गया रासायनिक खाद, इसके 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद लेनी है, जैसी मैंने बताई थी, या सुगर मिल का प्रेसमेंट, या मुर्गी की खाद, बकरी की खाद, या वर्मी कंपोस्ट। कुछ भी ना मिले तो आपके खेत की मिट्टी, उसमें इसमें मिला करके नीचे पन्नी ऊपर पन्नी, थोड़ी सी नमी दे दो, और इसके अंदर 5-10 किलो सरसों की खल डाल दो। फाइनली फावड़ा निकाल के ढक के 8 दिन के लिए भट्टी बना के रख दो, मतलब ना हवा अंदर जाए ना बाहर। अब 8 दिन के बाद आप देखोगे तो जहर मुक्त खाद, ये लगभग इसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, जो पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे आंख पे सिर्फ पट्टी बांधी हुई है लोगों ने, या तो ऑर्गेनिक करो या रासायनिक में मरो, तीसरा रास्ता ही ना हमारे पास कुछ है। तो बताओ, ये मेरे जैसे जो कोट पैंट टाई लगा के आ रहे हैं, पूरा भाषण देगा, पीछे से बैग में से शीशी निकाल लगा कि ये बेटे ये जादू की शीशी ले जा तो खेती कर पाएगा, नहीं तो तू गया काम से। मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ, हर चीज की अपनी जरूरत है, वो भी जो बना रहे हैं अच्छी चीज है, लेकिन मैं तो ऐसी खेती सिखा रहा हूँ जिसमें कहीं जाना ही नहीं है आपने। अब ये जो आपने पहले साल रासायनिक खाद देते थे, डायरेक्ट आधी कर दो उसको। एक और डीएपी देते थे, 25 किलो डीएपी देनी है बस, अगली बार 20 कर दो, तीसरे खाद पे 15 कर दो। आप देखोगे 1.5 से 2 साल में बिना खाद के खेती होनी शुरू हो गई, ऑटोमेटिक। बस अब तो ठीक हूँ। वो खेत की तैयारी, सरसों वाली वो खाद जो बताई थी, और उपड़ो वाला वो एक स्प्रे, और मिट्टी का स्प्रे, 2 स्प्रे पकड़ लो। एक बार उपड़ो का करूंगा, एक बार मिट्टी का करूंगा, प्रबंधन पे और वो सरसों की खाद को चलाता रहूंगा पानी। यूरिया डीएपी मजबूरी में डालूंगा पहले साल सिर्फ 2 बार, वो भी ये ऐसे मिट्टी के खाद बना के। गन्ना अगर आपके एवरेज कम आ जा तो मेरी गारंटी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसान समझना नहीं चाहता। ये जो मेरा गला खराब हुआ है, ऐसे नहीं हुआ, मैं बीड़ी सिगरेट अंडा मीट शराब कुछ नहीं खाता पीता, ये तुम लोगों से बात करते करते खराब हो जाता है सुबह शाम तक फोन पे। उसके बावजूद भी यही पूछता है कि भाई साहब वो डायरेक्ट डाल दिया था हमने, कुछ नुकसान तो नहीं होगा? हमारी मर्जी यार, मत जाओ, तो मेरा काम तो बोलने का। मैंने तुम्हें रास्ते बता दिए, 25 किलो डीएपी को 50 किलो कैसे करना है, 15 किलो यूरिया को 45 किलो कैसे करना है, गोबर की खाद कैसे बनेगी, स्प्रे कैसे होगा मिट्टी का, और आपके घर में जो नमक है, सेंधा नमक में बहुत ताकत है, फिटकरी में बहुत ताकत है। अगर आपके खेत में फंगस की शिकायत लग रही है तो 3-4 किलो फिटकरी को पीसो, बारीक बनाओ, 25-30 किलो मिट्टी मिलाओ और खेत में छिड़क दो, खत्म फंगस। एक स्प्रे और करके देख लेना घर जाके। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम
2.5 ग्राम मोटा वाला नमक समुद्री, 2 ग्राम सेंधा नमक रॉक साल्ट जो व्रत में खाते हैं, और 1 ग्राम फिटकरी 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करो और 8 दिन के बाद मुझे फोन करके बताना क्या रिजल्ट रहा। दिमाग की बत्ती उड़ जाएगी, चश्मा उतर जाएगा आंख पर से कि पौधे ने क्या बोल दिया। ऐसे हरियाली मारेगा फेंक के एकदम से। 80 तत्व है इसके अंदर। किसी ने बताया तुम्हें आज तक? दुकान चला नहीं, अगला फॉर्च्यूनर में चलेगा, तुम्हारे डॉक्टर भी खाने चक्कर में लग रहे हैं। सोचना तुम्हें है भाई साहब, यहाँ किसी को दर्द नहीं है। सोचना तुम्हें गवर्नमेंट ने मंच दे दिया, आप लोगों में से मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जो मैंने अच्छा किया। कुछ अपने अपने विचारों को रखना सीखो। इस मंच पे सिर्फ इनके द्वारा बुलाए हुए आदमी नहीं आएंगे। इनको क्या पता तुम्हारे पास क्या गुण है। आप बताओ डॉक्टर साहब, मैं ये बात रखना चाहता हूँ लोगों के माध्यम से, यहाँ आओ खड़े होकर सबको बताओ, फायदा होगा। या नेताओं को ही बोलने लगा आके सिर्फ माइक पे, या मैंने ठेका ले लिया किसी का। भाई लोग क्या बोलते हैं कि जय हिंद तो सिर्फ फौजी बोलते हैं। क्यों भाई, तुम जय हिंद क्यों नहीं बोल सकते? तुमने ठेका ले लिया फौजियों नहीं, सारा पूरे देश का देशभक्ति का। तुम करप्शन करोगे और खाली बंदूक की गोली खाएं हम। तुम यहाँ पर रिश्वत गिनो टेबल के नीचे, ऐसे थोड़ी होता है। तो खाली मैंने ठेका नहीं लिया इस चीज का बताने का। आप लोगों का भी काम है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं पहले अपने घर जाके करो। अब सारे मेरा नंबर नोट करो, जिसे दिक्कत आए मुझे फोन करो, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। 3 नंबर बताऊंगा, कोई से भी कर लेना, तीनों उठेंगे। नहीं उठे तो कॉल आएगी या व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज आएगा, भैया नमस्ते, मैं राहुल जवान किसान पाठशाला से बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और ये फिटेड नहीं है, मैं बोल के भेजता हूँ। 94 070 38 222। जितने मैंने बताया ना इतने कर लो, खेती हो जाएगी। नहीं तो खेती अथा समुंदर है, 2500 नुस्खे हैं, भूल जाओगे दुनियादारी। 62 32 13 60 71 70 17 41 46 71। ये मेरी घरवाली का नंबर है, कोई नहीं देता दुनिया में, मैं खुले मन से दे रहा हूँ। ये मैं इसलिए रखता हूँ घर पे कि अगर मेरे ये दोनों नंबर नहीं लगे तो तुम इमरजेंसी मैसेज मेरी बीवी को छोड़ सकते हो कि बहन जी ये ऐसे ऐसे राहुल जी से बात करना था। 70 17 41 46 71। नहीं लिखो, उसमें क्या दिक्कत है? मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत? आपकी बहन है वो, उसमें क्या परेशानी है जी। 62 32 13 60 71। उसकी सपोर्ट के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता। उसकी सपोर्ट है तो आप लोगों के सामने खड़ा हूं आज। उसका बहुत बड़ा रोल है, वो चाहती है मैं किसानों की मदद करूं जीवन भर, पैसे के पीछे ना भागूं। ये 3 नंबर दिए मैंने आपको। किसी भी फसल में कोई भी समस्या है, अगर ऑर्गेनिक के तरीके से ठीक होगी तो ऑर्गेनिक बताऊंगा, रासायनिक से होगी तो रासायनिक बताऊंगा। जो डोज बताऊंगा अपना दिमाग मत लगाना। अगर 1 ml बोल दिया तो 1 ही ml डालनी है। रासायनिक दवाइयां खराब नहीं है, हम लोगों ने बना दिया। कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया 1/2 ml प्रति लीटर। आपके दिमाग लगाओगे, अरे डॉक्टर को क्या पता है, कुछ नहीं होता, इतने ढक्कन से क्या हो रहा है, खूब डालो दबा के। एक किसान को मैंने एमिडा बताया मैडम, उसको लगा 10 ml से क्या होगा एक टंकी में। 25 ml डाली, उसका केला फूक गया। मुझसे कह रहा जी वो 25 डाल दी थी, केला फूक गया। मैं बोला कम डाली, 250 ml डालता कम से कम। तो ऐसा काम नहीं करना है। सामने वाला जो बता रहा है वो एकदम सोची समझी बता रहा है। आप लोगों ने किया यही है आज तक। जो दुकान वाले ने रिकमेंड किया, कंपनी ने दुकान वाले को थोड़ा सा फालतू बताया, उसने अपने प्रॉफिट में आपको बताया और आपने अपने प्रॉफिट में उसको और बढ़ा दिया। मतलब जो 0.5 ml की डोज थी उसको आपने 3 ml कर दिया भाई साहब। अब बताओ नुकसान देगी कि नहीं पर्यावरण को, जीवाणुओं को? वरना जो दवाइयां बन रही हैं पूरी टेस्टेड करके बनती हैं। एकदम से किसी चीज का विरोध करना बेवकूफी है, बेवकूफी नहीं है। ये हम लोगों ने, ये उन्होंने जो बनाई है शीशियां, ये बहुत सोच समझ के वैज्ञानिक बना रहे हैं। पर्यावरण को देखते हैं वो बनाने से पहले कि जो दवाई बन रही है पर्यावरण पर क्या प्रभाव करेगी, इसके टेस्टिंग होते हैं, तब वो मार्केट में आती है। इसका मिसयूज कौन कर रहा है? हम। बुलेट मोटरसाइकिल दी है चलाने के लिए कंपनी ने, तो देख के चलो ना। भीड़ है तो 40 पे चलो, तुम 200 पे चलोगे और कहोगे इनफील्ड से एक्सीडेंट हो गया, तो गलती इनफील्ड की थोड़ी है। लेकिन हमें इस तरफ आना है। अगर हमारे पास विकल्प नहीं है तो हमारे पास रासायनिक दवाइयां खुली हैं, लेकिन ये कब तक करोगे? एक ना एक दिन तो वापस आना ही है। विकल्प आपको मैंने बता दिया, एक मिट्टी का स्प्रे बता दिया, एक वो उपले वाला बता दिया, और फिटकरी का नमक के साथ। खेत की तैयारी हो गई। रासायनिक खाद को कैसे देना है? 5 किलो प्रति बीघे से ज्यादा कभी भी जिंदगी में कोई भी रासायनिक खाद मत देना।
उससे ऊपर का रिकमेंडेशन ही नहीं है, आपकी जमीन लेगी नहीं। आप देख लो कितना डालते होंगे। तो आप लोग जानबूझ के मार रहे हो जमीनों को। जैसे अगर एक आदमी को आप रोज रोटी ससुराल की तरह खिलाओ, अरे दामादी एक और लो, एक और लो, और वो रोज ऐसे खाना खाए तो बीमार हो जाएगा। वही आप लोगों ने अपनी जमीन बीमार कर ली एक्स्ट्रा डोज डाल डाल के। वो तो बेजुबान है, बोलती नहीं है, पौधे भी बोलते नहीं है। गन्ना आप लोगों ने खाया होगा, मैंने खाया अभी पिछले 2 साल में, मुझे मीठा गन्ना नहीं मिला खाने के लिए। अब आप लोग अगर सच बताओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे गन्ना मीठा नहीं मिला, नमकीन गन्ना मिल रहा है जहां भी जा रहा हूँ। ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। एसिड इतना हो गया आपकी जमीन में भाई साहब। अब एसिड को एल्कलाइन करने का एक रासायनिक तरीका बताता हूँ, हालांकि वो नुकसानदायक नहीं है। 200 लीटर पानी में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, शुद्ध तेजाब एग्रीकल्चर का, उसको 200 लीटर पानी में डाल के ट्यूबवेल के साथ चला दो। ये आपकी जमीन के अंदर जितना भी बॉन्डिंग हो रखा है अभी खाद का, जो जमा पड़ा है खाद, उसकी परत को तोड़ के पौधों को उपलब्ध कराता है और जमीन को नरम करता है। 200 लीटर पानी में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, ये हर 3 महीने में एक बार करना है जमीन में। 2 साल में आपकी जमीन का पेट का हाजमा ठीक कर देगा, ये सारी बॉन्डिंग तोड़ देगा। और वेस्ट डिकम्पोजर एक एकड़ में 5000 लीटर आपने चलाना ही है। देखो आप लोगों के मन में कुछ है खेती करने की तो यहाँ बैठे हो, वरना नहीं आते कृषि विज्ञान केंद्र अपना टाइम खराब करने। इसीलिए मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ फास्फोरस की बॉन्डिंग कैसे टूटे जमीन में से। 2 लीटर फास्फोरिक एसिड 160 रुपए का आता है बस। 200 लीटर पानी में डालो और पानी के साथ जाने दो खेत में 5 बीघे में। जितना फास्फोरस जमा होगा सब तोड़ के आपके खेत को मिल जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है। आप ये दोनों एसिड चलाए जाओ, एक 30 रुपए लीटर आता है, एक 80 रुपए लीटर। साल में 3-3 महीने में चलाओ। बाकी आपको सरसों वाली खाद बता दी मैंने, उसको डाले जाओ, खेती हो जाएगी। 1 बीघे में मेरे हिसाब से करके देख लो, अगले साल गुरु बोलना शुरू कर दो राहुल के नाम से। पूरब में है जलवा, कर रहे हैं लोग केले की खेती। अब यहां तक का किसी का कोई सवाल खुल के खुला मन से एकदम पूछो कि भाई यहाँ तुम गलत बोल गए, आपको सुधार की जरूरत है। किसान पाठशाला का मतलब है सीखना और सिखाना। जो आप लोगों के पास है मुझे सिखा दो, ताकि मैं और लोगों को जाके बता सकूं। जो मेरे पास है आप सीख लो, बहस का मुद्दा है नहीं यहाँ पे कुछ। यहां तक किसी का कोई सवाल? हाँ मैं शुरू करूँ। इसकी यहां तक का किसी का कोई सवाल मिट्टी के स्प्रे को लेकर के, खेत की तैयारी को लेकर के है कोई? हाँ जी साहब, यदि खेत की 4 इंच ऊपर की मिट्टी ही उतार दी जाए तो? हाँ वो सबसे बढ़िया है, आपने प्रश्न किया। इसका एक उपाय है, आप खेत के ऊपर के 4 इंच की मिट्टी को ले लो। अब वो कैसे लेनी है आप देखो, या तो ट्रैक्टर वाला मिल जाए, ऐसा जो ट्रैक्टर से कर दे। और खेत के एक तरफ में, जिस तरफ आपका पानी जाता हो, हर खेत का एक ढलान होता है, वहां जेसीबी बुलाओ, 1000 रुपए लेगी। उससे बोलो 5 फीट का गड्ढा खोद दे। वो 5 फीट की मिट्टी तो कर लो इधर, और वो सारी मिट्टी कर लो खेत के एक कोने में। उस मिट्टी को लाकर डाल दो उस 5 फीट के गड्ढे में, और ये 5 फीट की मिट्टी पूरे खेत में फैला दो। ये भी सीबीआरजी की टेक्निक है। पूरे देखो, जीवाणु तो हम दे रहे हैं, वेस्ट कंपोजर के दे रहे हैं, खाद के दे रहे हैं। अणु कहां से लाओगे? जीवाणु का भोजन क्या है? अणु। और अणुओं का भोजन क्या है? वो मिट्टी में है, समझ रहे हो? वो बायोमास कार्बन है। कार्बन कार्बन बोलते लोग, कार्बन है क्या?